हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर खुशबू पंचोली और आप सभी का वैदिक ब्लीस में हार्दिक स्वागत करती हूं। वैसे तो ये वीडियो मैं थोड़ा सा टाइम लेके बनाना चाहती थी, एक बहुत अच्छी तैयारी के साथ बनाना चाहती थी, एक बहुत अच्छे सेटअप के साथ बनाना चाहती थी। पर बात कुछ ऐसी है कि इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज़ है, इतने ज़्यादा लोग मुझे ये बात पूछ रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा एक मिसलीडिंग जो चीज़ें हो रही है वो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है। इसी वजह से मैंने सोचा कि अभी ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अभी रात के बज रहे हैं करीब 12:15 और मैं सोने ही जा रही थी और एक क्लाइंट का मैसेज आ रहा था। मैंने उनको रिप्लाई किया, तो फिर सोचा कि अगर अभी मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ तो आज रात को मुझे नींद नहीं आएगी। सो मैंने अभी शूटिंग चालू किया है। कोई तैयारी नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, कुछ नहीं है। अगर मैं कुछ गलतियाँ कर रही हूँ बोलने में या फिर आपको सेटअप सही नहीं लग रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है, क्या आप पायराइट एंकलेट पहन सकते हो या नहीं। आज ये पायराइट एंकलेट्स मार्केट में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। आपको हर एक जगह हर एक हीलर्स, मोस्टली सारे हीलर्स इसे अभी सेल कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सैडनिंग जो है वो है, इसे बताया जाता है कि ये लॉर्ड सैटर्न का प्रतीक है और अगर आप इसे पहनते हो तो मनी अट्रैक्शन होता है। शनि जो प्लैनेट है वो आपका अलाइंड होता है और अच्छे से आपके लाइफ से स्ट्रगल्स कम होती है। सबसे पहले पाइराइट का मतलब समझते हैं। अगर आपको नहीं पता, आपने कभी पाइराइट नहीं देखा, तो इस स्टोन को पाइराइट कहते हैं। ये मेरे पास 2 ब्रेसलेट है, ये मेरे खुद के ही ब्रेसलेट है। पर ये जो स्टोन्स है आपको दिख रहे हैं ये रॉ पाइराइट है। रॉ पाइराइट, अब ये ग्लॉसी पाइराइट भी आता है। उसे ग्लॉसी पाइराइट तो उसका नाम दिया गया है, बट वो एक्चुअली हेमेटाइट क्रिस्टल होता है। हेमेटाइट क्रिस्टल के ऊपर गोल्डन कलर या गोल्डन जो शीन होती है जब वो चढ़ाई जाती है तब उसे हम ग्लॉसी पाइराइट के नाम से जानते हैं। वो भी मनी अट्रैक्शन में बहुत अच्छा काम करता है, ये भी मनी अट्रैक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। पर ये सैटर्न के साथ कनेक्टेड है या नहीं, ये थोड़ा मेरे नज़रिए से कंट्रोवर्शियल है। क्यों? क्योंकि पाइराइट जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, पाइराइटस लिथोस, जिसमें पाइराइटस लिथोस का मतलब है कि ऐसा स्टोन जिसको आप एक दूसरे के साथ जोर से स्पार्क करते हो तो उसमें से फायर निकलता है। और इसमें पायर का मतलब PYR, पायर का मतलब होता है फायर। तो ये जो स्टोन है, ये स्टोन फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और एज पर एस्ट्रोलॉजी फायर एलिमेंट सन प्लैनेट दर्शाता है, मार्स प्लैनेट दर्शाता है एंड समवॉट कुछ कुछ जगह पे जुपिटर को भी फायर एलिमेंट बताया गया है। कहीं भी कितने भी स्क्रिप्चर्स उठा के देख लो, सैटर्न को कभी भी फायर एलिमेंट बताया नहीं गया है। तो कैसे ये सैटर्न को रिप्रेजेंट करता हुआ स्टोन हुआ। जो क्रिस्टल्स है वो हम क्यों पहनते हैं, जेमस्टोन्स हम क्यों पहनते हैं, वो हम इसलिए पहनते हैं कि हमारा बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। अगर हमारे किसी भी एलिमेंट में इम्बैलेंस है तो उस एलिमेंट को बैलेंस करने का काम क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स करते हैं। तो अगर आपके बॉडी में फायर एलिमेंट अगर बिगड़ा हुआ है, यानी कि आपको एंथुजियाज्म नहीं लग रहा है, लेजीनेस लग रही है, आपको बॉडी एनर्जेटिक फील नहीं करती, या फिर आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप अपनी लाइफ में क्विक नहीं हो, बहुत स्लो हो, तो डेफिनेटली ये स्टोन आप पहन सकते हो।
ये स्टोन कभी भी आपको सैटर्न की जो क्वालिटीज़ है, जैसे कि वो ग्राउंडिंग देने का काम करता है। हाँ, हालांकि पाइराइट आपको ग्राउंडिंग दे सकता है, पाइराइट आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, बट जो सैटर्न है उसका मेन जो काम है वो है आपको वेल मैनर्ड बनाना। ठीक है, आपको सभी चीज़ों की रिस्पेक्ट करना, वैल्यू करना सिखाना। इस स्टोन में ये क्वालिटी मुझे कहीं पे भी नहीं लगती। तो ये कैसे सैटर्न का स्टोन है? अगर आपको कुछ लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। आप अपनी जो भी व्यूज़ हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आई एम ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ डिस्कशंस। ठीक है। और दूसरी बात, अभी थोड़े टाइम पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था, काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने इसके ऊपर बात की थी कि भाई पाँव में काला धागा कभी भी नहीं बांधना चाहिए। और उसके रीज़न में सभी एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा बता रहे थे। आप यूट्यूब पे खोल के, अब अगर लिखोगे यूट्यूब खोल के कि पाँव में काला धागा पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब मुझे भी बता दीजिएगा, मेरा नंबर मैं इधर मेंशन कर ही रही हूँ। अब मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बहुत सारी लिंक्स दे सकती हूँ। उसमें काफ़ी सारे लोगों ने ये डिस्कस किया है कि पाँव में काला धागा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो आपके पाँव में शनि को बांधने का काम करता है। आप शनि को पाँव में बांधते हो तो शनि आपके पास से कभी भी जाता नहीं है। शनि का मेन काम क्या है कि आपको वैल्यू करना सिखाना, आपको रिस्पेक्ट करना सिखाना। आपके पास जो है उसे आप चेरिश करो, उसे आप रिस्पेक्ट करो, लाइफ में एथिकल रहो। और वो आपके लाइफ में स्ट्रगल्स जानबूझ के देता है ये प्लैनेट, कि आप चीज़ों को समझो, आप उस स्ट्रगल्स को समझो कि अगर इस लेवल पे पहुंचना है तो इतना स्ट्रगल करोगे, इतने एथिकल रहोगे, लोगों की सेवा करोगे, कर्मा अच्छे करोगे, तभी जाके वो आपको बहुत अच्छे फल देगा। ठीक है। जो सैटर्न है, जब वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आता है ना, तो वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी लेके आता है। तो इसलिए कहा गया है कि सैटर्न जो है कर्मा का प्लेनेट है, कर्मों के फल देने वाला प्लेनेट है। तो कर्मों के जब आपको फल मिल रहे होते हैं, अगर आप कोई जज आपको फल दे रहा है, तो मतलब आपको रिजल्ट सुना रहा है, तो आप उनके नीचे खड़े होगे, आप कटघरे में खड़े होगे। कभी आपने ऐसा देखा है कि जज आपके पाँव में बैठा है और आपको सब चीज़ें, अपने जो जजमेंट है वो सुना रहा है? तो ये शनि जो देव है, ये तो कर्मा के देवता है। आप कैसे उन्हें पाँव में पहन सकते हो? प्लीज़ मुझे इसका आंसर कीजिए। जो लोग इसे फालतू में इतना बेचे जा रहे, इतना हाइप क्रिएट किया हुआ है, वेरी रॉन्ग, इट्स वेरी वेरी रॉन्ग। आप कैसे उनको पाँव में पहन सकते हो? पहली बात तो ये है, अगर आप उसे शनि का स्टोन अगर बता रहे हो तो कैसे पाँव में पहन सकते हो? दूसरी बात, अगर हम छोड़ देते कि भाई शनि का स्टोन नहीं है, हमने मान लिया कि भाई पाइराइट सन है, मार्स है या फिर जुपिटर है, ठीक है, क्योंकि वो तीनों फायर एलिमेंट के हैं, हमने मान लिया कि भाई ये इसका है, सैटर्न का नहीं है, पर फिर भी आपके बॉडी के हिसाब से अगर कहने जाऊं तो आपके जो एंकल्स है, एंकल में एंकलेट की तरह पहनने की बात चल रही है ना यहाँ पे, तो जो आपके एंकल्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ एलिमेंट को, और जो पाइराइट है दैट इज फायर एलिमेंट। हालांकि ये दोनों ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एंटी है, अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा एंटी नहीं है, बट न्यूट्रल है। अगर आपको सूट नहीं किया तो ये आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी बना देगा, आपकी एनर्जी पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो जाएगी, आप मनी कमाना तो दूर घर में बैठ जाओगे, ये बात पक्की है और निश्चित है। और अगर ये सैटर्न का स्टोन है, अगर मेरी गलती है, मैं गलत बता रही हूँ और ये सैटर्न का स्टोन है, मान लिया, तो सैटर्न की जो जगह है वो आपके गले में हो सकती है, आपकी फिंगर पे हो सकती है, आपके हाथों में हो सकती है, कभी भी पैरों में नहीं होती है। सो ये गलती ना करे। पाइराइट मनी अट्रैक्शन के लिए ज़रूर पहने, अपने हाथों में पहने, गले में पेंडेंट की तरह पहने, रिंग पहने। रिंग भी अगर आप पहन रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी फर्स्ट फिंगर पे पहनो, या फिर
रिंग फिंगर पे पहनो। और अगर आप ब्रेसलेट की बात कर रहे हो तो पायराइट जो ब्रेसलेट है उसे आप लेफ्ट हैंड में पहनो या राइट, दोनों ही बराबर है। पर अगर कोई मुझे पूछता है कि भाई पर्टिकुलर हैंड बताओ कैसे समझना है, तो राइट जो लेफ्ट हैंड है आपका वो चीज़ों को क्लेम करने के लिए यूज़ होता है कि अगर आपको कुछ चाहिए, मनी चाहिए आपको, तो आप इसे लेफ्ट हैंड में पहन सकते हो। और कुछ आपको रिलीज करना है कि भाई आपके पास पैसे हैं पर आप उसे रिलीज ही नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर बहुत आके जम गया है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, आपको कुछ चाहिए कि भाई थोड़ी सी मोमेंट हो लाइफ में, तो आप इसे राइट हैंड में पहनिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कृपया भूल से भी इसे अपने पाँव में ना धारण करें, क्योंकि ये बहुत गलत है। अगर आपको पाँव में कुछ पहनना है तो चांदी की सिंपल पायल पहनिए, कोई भी क्रिस्टल ऐसे पाँव में मत पहनिए। अगर आपको फिर भी इच्छा हो रही है तो आप सिंपल सा रोज क्वार्ट्स जो स्टोन है वो एकदम वार्म स्टोन्स है, आप पहन सकते हो। उसके इतने मेजर इफेक्ट नहीं होते हैं। ब्लैक टोमोलाइन अगर चाहो तो पहन सकते हो। हालांकि मैंने भी पास्ट में ब्लैक टोमोलाइन के एंकलेट्स को सेल किया था, बट अभी मैं उसे रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। जब मैंने उसके बारे में भी पढ़ा कि भाई ये भी सटर्न को रिप्रेजेंट करता है, कि भाई ब्लैक कलर का थ्रेड और वो सब, तो मैंने भी जब इस चीज़ को समझा तो मैंने इसको सेल करना तुरंत ही बंद कर दिया। मैं जनरली रेकमेंड करती हूँ कि आप क्रिस्टल को पाँव तक ना लेके जाए तो ये अच्छा है। आप उसे हाथों में ज़रूर पहने, गले पे पहने, इयररिंग्स की तरह पहने, है ना, बहुत अच्छे से इसका यूज़ कीजिए। बट एटलीस्ट क्रिस्टल्स की डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, प्लैनेट्स की डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, और सबसे बड़ी बात, अपने नॉलेज की डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। जो है थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और आपको बहुत सारी चीज़ों का समझ आ जाएगा। पर इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए किसी भी चीज़ को। और एंकलेट जो है पायराइट की वो बिल्कुल भी ना पहने, ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और मैं इसे रेकमेंड नहीं करती हूँ। आपके जो भी व्यूज़ हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट, थैंक यू।